भुगतान संतुलन में असमयता को सुधारने के उपाय अथवा उपचार। भुगतान संतुलन में असमयता को सुधारने के उपाय या उपचार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसी भी देश के भुगतान संतुलन में लगातार असमय की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। भुगतान संतुलन से अतिरिक्त अथवा भयावह नहीं है जितना कि घाटा अथवा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता है। यही कारण है कि प्रतिकूलता को सुधारने के लिए प्रयत्नों को तेज किया जाता है। यह प्रयत्न इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, निर्यातों को प्रोत्साहन। निर्यातों को प्रोत्साहन। एक्सपोर्ट प्रमोशन। चालू खाते में भुगतान असंतुलन ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय निर्यातों को प्रोत्साहन देना है। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, जैसे उत्पादन लागतों में कमी। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन लागतों में कमी, निर्यात करों में कमी, निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विदेशों में देसी माल के लिए प्रसार करना, निर्यात किए जाने वाले माल की पूर्ति में वृद्धि करना, निर्यात उद्योगों को कच्चे माल एवं मशीनरी में प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस आदि से निर्यातों में वृद्धि को प्रेरित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, आयातों में कमी या नियंत्रण। आयातों में कमी या नियंत्रण। निर्यात में वृद्धि करने के साथ साथ आयातों में कमी करना उपयुक्त माना जाता है। आयात कम करने के लिए आयातों पर भारी कर लगाना, आयात कोटा प्रणाली अपनाना, अनावश्यक आयातों पर प्रतिबंध या कठोर नियंत्रण करना, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, आयातों पर दी जाने वाली सुख सुविधाओं में कमी करना, विदेशी भावना को जागृत करना आदि इसमें सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट, विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन। विदेशी विनियोगों। देश की सुनिश्चित एवं आकर्षक नीतियों द्वारा विदेशियों में देश में विनियोगों के लिए प्रोत्साहन देना, जिससे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से असंतुलन उत्पन्न हो सके। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, विदेशों से ऋण। विदेशों से ऋण। फॉरेन लोन। चालू खाते में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए विदेशों से कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋणों को प्रोत्साहन देना चाहिए। विदेशी बैंकों, सरकारों या निजी संस्थाओं से ऋण लेकर भुगतान संतुलन के असमयों को मिटाया जा सकता है। इन ऋणों की भुगतान तिथि तक देश अपनी स्थिति सुधार कर ऋण चुकाने में समर्थ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण। एक्सचेंज कंट्रोल। सरकार विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रभावी नियंत्रण लागू कर विदेशों से अर्जित मुद्रा की सीमा तक ही आयातों को सीमित कराए। यानी
सरकार विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रभावी नियंत्रण लागू कर विदेशों से अर्जित मुद्रा की सीमा तक ही आयातों को सीमित करे। विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्य में हो। अतः केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई देश में अर्जित विदेशी मुद्रा को विभिन्न भुगतानों से व्यवस्थित ढंग से समायोजित करता है ताकि भुगतान संतुलन में असामय की स्थिति को मिटाया जा सके। इस पद्धति की यह विशेषता है कि ना तो इसमें प्रतिकार की भावना उत्पन्न होती है और ना ही अवमूल्यन के कारण से देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। इससे मुद्रा संकुचन की स्थिति से उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट का भय भी नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा संकुचन और मूल्य नियंत्रण। मुद्रा संकुचन एवं मूल्य नियंत्रण। देश में आयातों को कम करने और निर्यातों को बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि देश में मुद्रा संकुचन या मूल्यों पर नियंत्रण से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नीचे रखा जाए ताकि निर्यात सस्ते होने से बढ़े और आयातों को निरुत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। देश में विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों को देश के दर्शनीय स्थानों को विकसित एवं आरामदायक बनाकर आकर्षित किया जा सकता है तथा देश से बाहर अनावश्यक यात्राओं पर रोक लगाई जाए तो भुगतानों की प्रतिकूलता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन। देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर देने से निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर देने से निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। इससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित होते हैं। यह पद्धति तब सफल हो सकती है जबकि देश के माल की विदेशों में मांग बेलोसदार हो और देश में आयातों की मांग भी लोचदार हो तथा विदेशी राष्ट्र अवमूल्यन के विरुद्ध बदले की भावना से कार्य ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण सहायता। अस्थायी भुगतान असंतुलन की स्थिति में राष्ट्र मुद्रा कोष से ऋण सहायता लेकर भुगतान असंतुलन की समस्या का समाधान कर सकते हैं, किंतु यह अल्पकालीन सहायता है। यह केवल अल्पकालीन सहायता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तस्करी पर प्रभावी रोक। तस्करी पर प्रभावी रोक। अवैध रूप से चोरी छुपे देश में लाए जाने वाले माल तथा देश से बाहर ले जाने वाले माल की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए ताकि देश को विदेशी विनिमय की अवैधानिक चोरी की क्षति से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन। आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन।
भुगतान असंतुलन को सुधारने के लिए देश में निर्मित माल एवं मशीनों को विदेशी माल के स्थान पर प्रयोग करने से आयातों को कम करने में मदद मिलेगी और देश को विदेशी मुद्रा में बचत से असमयता को दूर करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋण भुगतानों की अवधि आगे बढ़ाना। ऋण भुगतानों की अवधि को आगे बढ़ाना। अल्पकालीन भुगतान असंतुलन को सुधारने के लिए प्राय ऋणदाता देशों को उनके ऋणों के भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिए समझौते किए जाने चाहिए। इस व्यवस्था से विदेशी भुगतानों की मांग को आगे की अवधि तक टालकर असामयिक दूर किया जाना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि भुगतान असंतुलन में असमयता को सुधारने के उपाय या उपचार के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असमय को सुधारने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन, आयातों में कमी या नियंत्रण, विदेशी ऋणों विनियोगों में वृद्धि, मुद्रा का संकुचन, विदेशी यात्राओं को प्रोत्साहन, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन की नीति अपनानी चाहिए। पर अगर देश के भुगतान असंतुलन का असमय अनुकूल कमी, आयातों को प्रोत्साहन, मुद्रा का अधिमूल्यन, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा मूल्य में वृद्धि आदि महत्वपूर्ण है। अतः इन्हें अपने निर्यातों को उच्च स्तर पर बनाए रखना पड़ता है।